वो स्कूल की घंटी अब खामोश पड़ी है और जिन हाथों में किताबें थी अब वह राख में गड़ी है। एक ऐसा फतह का ऐलान है दुनिया में जहां जीत की कीमत मासूमियत चढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर कई शहरों में बम धमाके किए हैं और इतना ही नहीं, वहां के स्कूल, कॉलेज या फिर होटल को भी टारगेट किया गया है। कहने का मतलब ये है कि वहां के सिविलियंस यानी कि नागरिकों को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें वहां के 180 से ज़्यादा स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनकी मौत हो चुकी है। और इससे भी दुखद खबर यह है कि इसमें 180 बच्चे जो भी थे उनकी उम्र 7 साल या फिर उससे कम की बताई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इजराइल और अमेरिका के द्वारा किस प्रकार से यूएन चार्टर और जिनेवा कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन किया गया है। दोस्तों, इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर यूएन चार्टर और जिनेवा कन्वेंशन क्या कहते हैं किसी भी युद्ध को लेकर। लेकिन आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में हमला कैसे किया और वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत कैसे हुई। दोस्तों, दरअसल इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक ज्वाइंट सैन्य ऑपरेशन चलाया और ईरान पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब इजराइल और अमेरिका ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे तो ईरान की खुफिया एजेंसी या फिर उनका रडार सिस्टम क्या कर रहा था। क्या ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए जब तक कोई अंदरूनी कारण ना हो तो ऐसे में क्या खामेनी की लोकेशन को ट्रैक करना इतना आसान हो पाता। दोस्तों, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ईरान के अपने ही कुछ लोगों ने इजराइल और अमेरिका को एक खुफिया जानकारी दी जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की लोकेशन को ट्रैक करना आसान हो पाया। और इस ऑपरेशन को अंजाम देने में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की सबसे बड़ी भूमिका बताई जा रही है। बहरहाल दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर जिनेवा कन्वेंशन क्या कहता है। दोस्तों, दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में जिनेवा कन्वेंशन को लागू किया गया था। दोस्तों, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 प्रमुख शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को 2 जगहों पर परमाणु बम गिराया था और इसमें आम जनता सबसे ज्यादा मारी गई थी और इस बात की सजा वहां की आम जनता यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी की जनता अभी भी भुगत रही है। इतना ही नहीं, हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस प्रकार से बम गिराया गया था तो ऐसे में वहां की मिट्टी, वायु सब कुछ अभी तक दूषित हो गया है। तो ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का युद्ध होता है तो इसे लेकर जिनेवा कन्वेंशन को लागू किया गया था और जिनेवा कन्वेंशन बनाया गया था और इस पर कई देशों ने हस्ताक्षर भी किया है और इसमें भारत भी शामिल है। कहने का मतलब ये है कि जिनेवा कन्वेंशन पर भारत ने भी सिग्नेचर किया है। और जिनेवा कन्वेंशन में यह नियम बनाया गया था कि किसी भी युद्ध के दौरान किसी भी एक देश के या फिर दूसरे देश के नागरिक को निशाना नहीं बनाया जा सकता। इतना ही नहीं, किसी भी स्कूल या फिर हॉस्पिटल या फिर कॉलेज को निशाना नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो ऐसी जगह जो पब्लिक प्लेस के अंतर्गत आता है वहां पर कोई भी अटैक नहीं किया जा सकता है और अगर ऐसा किया जाता है तो जिनेवा कन्वेंशन का सीधा उल्लंघन माना जाता है। इसके साथ ही किसी भी युद्ध के दौरान धार्मिक स्थलों जैसे कि मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा या फिर चर्च को निशाना नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 180 बच्चों की जान क्यों ली, जबकि वह बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तों, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून का यूएन चार्टर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यह कहता है कि कोई भी देश किसी भी दूसरे देश पर बल प्रयोग या फिर सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कोई देश अपनी आत्मरक्षा में ऐसा करता है तो वह जायज है। दोस्तों, जिस प्रकार से ईरान में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर 180 से ज्यादा बच्चों की जान ली है तो ऐसे में क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ऐसे देशों यानी कि इजराइल और अमेरिका पर कार्रवाई करेगा। दोस्तों, इस बात पर मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि नाम कोई शायद याद न रखे पर आंसू गवाही देते रहेंगे और 180 बच्चों की जान जिस प्रकार से गई है यह इतिहास में सवाल बनकर खिलते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।